हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आपको जीएसटी टू ईयर रिकन्सिलेशन और टू बी रिकन्सिलेशन, इसमें हम आपको जीएसटी टू बी रिकन्सिलेशन का जो हमारा नया अपडेट है जो कि 4.0 में कंपेटेबल है। अभी आप 2.1, 3.0, 4.0 सभी में चला सकते हो। और उसमें भी हमने एक नया फीचर्स ऐड किया है, मल्टीपल बिल मर्ज करने का। जब आपका कोई भी बिल नोट इन टेली भी दिखा रहा है, नोट इन पोर्टल भी दिखा रहा है, तो हम लोग उसको सिंगल सिंगल एंट्री सिलेक्ट करके उसको मर्ज करना होता है। बट यहाँ पे अभी आप मल्टीपल बिल को भी एक साथ में सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो। तो ये अपडेट किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग आपको बताएंगे। और जो हमारा 4.0 का टू बी रिकन्सिलिंग टूल है, तो उसका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन भी देंगे कि टू बी रिकन्सिलिंग टूल हमारा किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट है, कृष्णा मैम, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि टू बी रिकन्सिलिंग टूल का किस तरीके से यूज होता है, उसमें क्या क्या क्वेरी होती है, उसको किस तरीके से रिजोल्व करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो कृष्णा मैम, आप हमें पहले बताएं कि जब हम लोग इस टूल का यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट हम्म स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आपको टूल को लोड करना है। F1 हेल्प में जाके टीडीएन एंड एडॉन्स में जाके यहाँ पर मैंने पाथ देके अपना टीडीएल है वो लोड कर लिया है। फिर एडॉन फीचर्स में जाके हम यहाँ पर शो जीएसटी स्टेटस इन वाउचर एंट्रीज वो यस कर लेंगे एंड शो जीएसटी स्टेटस इन रिपोर्ट वो वाला ऑप्शन भी यस कर लेंगे। देन यहाँ पर हमने ना टू बी जेसन फाइल का पाथ हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड देन यस करके हम रिटर्न आएंगे। यहाँ पर होम पेज पर आप देखेंगे जीएसटी रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स। वहां पर हमें टू ए एंड टू बी रिकंसिलेशन में जाना है एंड देन वहां पर टू बी रिकंसिलेशन हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। जो हमने एड ऑन फीचर्स में जो पाथ दिया था वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें फाइल फॉर्मेट जेसन सिलेक्ट करके एंड देन इग्नोर अमाउंट अप टू ₹1 करना है कृष्णा मैम, इस तरह अभी से। आपने जो पाथ यस। रखा, तो इसका इसका मतलब ये है कि हम लोग अलग अलग कंपनी वाइज अलग अलग जेसन का पाथ रख सकते हैं, राइट। यस। वो पाथ है वो आपने जो भी एड ऑन में डाला होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा और सारा डेटा इंपोर्ट होके इस तरह से शो होगा। अभी यहाँ पे मुझे कुछ ट्रांजेक्शन मैच दिखा रहे हैं, कुछ नोट इन टेली दिखा रहा है, कुछ नोट इन पोर्टल दिखा रहा है। तो इसका डिफरेंस मुझे जरा बताएंगे, क्या डिफरेंट है इसमें। ये ये जो टूल है हमारा जीएसटी रिकंसिलेशन वाला वो बेसिकली जो ट्रांजैक्शन हमने ऑलरेडी टेली में एंट्रीज करे हैं और जो भी जो जेसन में है उन दोनों को रिकंसिलेशन दिखाता है, स्टेटस दिखाता है। मैच का मतलब है कि जो जेसन में हमारे ट्रांजैक्शन है और जो हमने टेली में ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं परचेस के बिल वो मैच हो रहे हैं। यहाँ पर हमें बिल नंबर, बिल डेट और जो भी पार्टी है, पार्टी का जीएसटी नंबर है, अमाउंट है, वो सभी मैच होगा तभी यहाँ पर हमें स्टेटस दिखाएगा मैच। और आप जो देख रहे हैं नोट इन टैली एंड नोट इन पोर्टल करके जो आपको दिखा रहा है जिन जिन में, उसका मतलब है कि जो टैली में रिकॉर्ड किया हुआ है डेटा और जो पोर्टल में जो है वाउचर, वो सब में ना कुछ डिफरेंस है। लाइक यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी डेट का डिफरेंस है, बिल डेट का। और नीचे हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखेगा, बिल नंबर में डिफरेंस है। इस तरह से जो भी डिफरेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस यहाँ पर आपको शो होगा। ओके, तो मीन्स जो भी बिल में इस तरीके का डिफरेंस है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए मुझे यहाँ एंट्री में जाना पड़ेगा, या फिर मैं बाहर से इसको एंट्री को रिजोल्व कर सकता हूँ। आप बाहर से ही आप सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करके मल्टीपल एंट्रीज को एक ही साथ में आप मर्ज कर सकते हैं। ये देखिए, आपको सिंपली ना सारे जो डिफरेंस वाली जो एंट्रीज है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और एक ही साथ आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिखेगा मर्ज बिल्स करके, इसको आप सिंपली यस कर देंगे एंड ये देखिए इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। ओके, मीन्स जितने भी बिल हो गए, इसमें जितने भी बिल में जो डिफरेंसेस है वो एक साथ में हम लोग मर्ज कर यस। सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो नया अपडेट है, ये हमने एडिशनल ऐड किया है कि जिसमें मल्टीपल बिल को भी आपको मर्ज करने के लिए सिंगल सिंगल बिल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आप सारे बिल एक साथ में सिलेक्ट कीजिए। आपको ध्यान रखना है अमाउंट और बिल ये दो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो आप सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे, तो आपको पार्टी का जो पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में वो डायरेक्ट वो मर्ज करेगा। यस। और अभी यहाँ पे कुछ नोट इन टेली के जो ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन को मुझे अगर टेली में लाना है तो क्या करना है। नोट इन टैली जो दिखा रहा है उसका मतलब है कि जो जेसन में डेटा है पर टैली में आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो आपको सिंपली वो सारी एंट्रीज है वो एक ही साथ में सिलेक्ट करके यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा इंपोर्ट पोर्टल वाउचर वो करके आपको अकॉर्डिंग टू लेजर यहाँ पर अपने सिलेक्ट कर लेने हैं।
यहाँ पर मैंने IGST, CGST, SGST और ये परचेज वाउचर टाइप करके एंटर कर दिया। तो आप सारी एंट्रीज है वो एक ही साथ पोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और ये जो एंट्री है वो पर्टिकुलर पार्टी का ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं या अलग अलग पार्टी का है तो भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं? अलग अलग पार्टी का आप साथ में सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी पार्टी कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जिस जो पार्टी मेरे टेली के अंदर है ही नहीं, जो पार्टी मैंने लेजर क्रिएट हम्म नहीं किया है, तो उसके उसके इसमें हम्म। क्या होगा, वो पार्टी को लेजर क्रिएट करेगा? यस, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट करते वक्त वो ले लेगा अपने आप। आपको कोई भी पार्टी अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मीन्स अगर मेरे टेली के अंदर कोई पार्टी नहीं है और अगर उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ तो लेजर भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा? यस यस। तो दोस्तों इस तरीके से ये टूल काम करता है। इसमें बहुत सारी और भी फैसिलिटी है। हमने हर एक टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो बनाए। आपको जीएसटी या टू बी रिकन्सिलेशन का एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरा देख सकते हो। और अगर आपको उसका डिटेल में इसको समझना है कि जीएसटी या टू बी रिकन्सिलेशन टूल किस तरीके से काम करता है, तो आपको उसका 7 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, हम आपको उसका फ्री ट्रायल भी देंगे। और ये टूल किस तरह से काम करता है उसका आप अपने सिस्टम में भी उसको यूज करके देख सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो हमें स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच।